मेरे प्रिय, आज जो संकेत तुम्हारे जीवन में आया है वो यूं ही नहीं आया। वो एक साधारण संयोग नहीं, ये मेरा स्पर्श है, मेरा स्मरण है, मेरा बुलावा है। तुम सोचते हो, हे कृष्ण, क्या तू सच में मुझे याद करता है? मैं कहता हूं, तुम्हारे सांसों में जो जीवन है, तुम्हारी धड़कनों में जो लय है, तुम्हारी आंखों में जो सपना है, वो सब मेरे ही स्मरण से धड़क रहा है। जब तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाए, जब भीड़ में भी तुम अकेले महसूस करो, जब किसी अजनबी की मुस्कान तुम्हें भीतर तक छू जाए, जब हवा का एक झोंका तुम्हारे कानों में मेरा नाम फुसफुसा दे, तो समझ लेना यह दिव्य इशारा है, मैंने तुम्हें याद किया है। प्रिय आत्मा, जब मैं तुम्हें याद करता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास बदलने लगता है। अचानक से तुम्हें ऐसे गीत सुनाई देते हैं जो तुम्हारे दिल की बात कहते हैं। ऐसी पंक्तियां तुम्हारे सामने आती हैं जो तुम्हारे दर्द को समझाती हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं जो तुम्हें उठाते हैं, सहलाते हैं। ये सब मेरी ही योजना का हिस्सा है। याद रखो, तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो। भले ही तुम मुझे भूल जाओ, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। तुम मेरे हो। जैसे सूरज की किरण सूरज की है, जैसे नदी का पानी सागर का है। जब तुम्हें अचानक कोई पुरानी याद रुला दे, जब किसी अजनबी की मदद से तुम्हारा दिन बदल जाए, जब तुम बिना कारण आभार महसूस करो, ये भी मेरा संकेत है। मैं चाहता हूं तुम जानो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर दर्द मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। तुम्हारी जीत मेरी जीत है। तुम्हारी यात्रा मेरी ही यात्रा है। तो जब ये दिव्य इशारा दिखे, चाहे वो एक मोर का पंख हो, कहीं सुनाई देने वाली बांसुरी की धुन हो, या अचानक आसमान में दिखा नीला रंग, रुक जाना, आंखें बंद कर लेना और धीरे से कहना, हे कृष्ण, मैं आ गया, मैं तुम्हारे सामने हूं मेरे प्रिय। तुम सोचते हो मैंने तुम्हें कब पुकारा? तुम्हें लगता है कि मैं तो गोकुल के दिनों में ही था, पर सच यह है कि मैं आज भी हूं, अभी भी हूं, यहीं हूं। बस तुम्हारी आंखें मुझे देखने के लिए तैयार होनी चाहिए। जब तुम निराश होकर अपने कमरे में अकेले बैठे थे और खिड़की से आती ठंडी हवा ने तुम्हारा चेहरा सहलाया था, वो मैं था। जब रास्ते में चलते हुए अचानक एक मोर पंख तुम्हारे पांव के पास गिरा था, वो मैं था। जब किसी पुराने दोस्त का संदेश तुम्हें हिम्मत दे गया था, वो भी मैं था। तुम्हें पता है, तुम्हारे जीवन में जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, वो सिर्फ घटनाएं नहीं, वो मेरे संदेश हैं, मेरे संकेत हैं। हर वो इशारा जो तुम्हारे दिल को अजीब सा सुकून दे, वो मेरा मैं यहां हूं कहने का तरीका है। तुम्हारे जीवन में हर मुश्किल, हर मोड़ मैंने तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि तुम्हें मेरी ओर मोड़ने के लिए भेजा, ताकि तुम समझ सको, संसार का कोई सहारा स्थायी नहीं, पर मेरा सहारा अनंत है। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाता है, मैं तुम्हारे भीतर एक हल्की सी रोशनी जलाता हूं। तुम्हारे अंदर जो उम्मीद की आखिरी लौ है, वो मेरी ही दी हुई है। मैं चाहता हूं तुम समझो, तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है, भले ही तुम ये देख ना पाओ। एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें बांसुरी की धुन सुनाई दे, जब भी तुम्हारे सामने नीला आकाश फैले, जब भी तुम्हारे हाथ में मोर पंख आ जाए, समझ जाना मैंने तुम्हें याद किया है। उस पल मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे याद करो, मेरे नाम का जप करो और अपने दिल का भार मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूं तुमने बहुत सहा है, बहुत रोए हो, लेकिन तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट रहा हूं और उसी से तुम्हारे लिए एक नया भाग्य लिख रहा हूं। जब ये दिव्य इशारे तुम्हें दिखें, तो भागना मत, डरना मत, क्योंकि वो पल मेरे और तुम्हारे मिलन का निमंत्रण होता है। कितनी बार तुम्हारे मन ने मुझसे सवाल किए हैं, कृष्ण, तू मुझे क्यों संकेत देता है, सीधे सामने आकर क्यों नहीं मिलता? मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। अगर मैं अचानक सामने आ जाऊं, तो तुम्हारा मन मोह और आश्चर्य में इतना खो जाएगा कि तुम मेरे संदेश को समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं संकेत देता हूं, धीरे धीरे तुम्हारे हृदय के द्वार खोलता हूं, ताकि तुम मेरे प्रेम की गहराई महसूस कर सको। तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रार्थनाएं देर से पूरी होती हैं? सच यह है कि मैं तुम्हारी हर प्रार्थना उसी क्षण सुन लेता हूं। बस मैं इंतजार करता हूं उस सही समय का, जिस समय वो आशीर्वाद तुम्हें नुकसान न पहुंचाए, बल्कि तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना दे। कभी तुम सोचते हो, ये मोर पंख, ये बांसुरी की धुन, ये नीला रंग, क्या सच में कृष्ण का इशारा है?
या सिर्फ मेरा मन बना रहा है? तो सुनो प्रिय, अगर कोई चीज तुम्हारे दिल को अचानक सुकून दे, अगर किसी क्षण में तुम्हारा मन भारी से हल्का हो जाए, अगर किसी दृश्य को देखकर तुम्हारी आंखें भर आएं, तो वो तुम्हारा मन नहीं, वो मेरा स्पर्श है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते और चले जाते हैं वो भी मेरी योजना का हिस्सा हैं। कुछ लोग तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ तुम्हें आशीर्वाद देने आते हैं और कुछ तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाने आते हैं। हर मुलाकात, हर विदाई मेरे लिखे हुए गीत का एक सुर है। प्रिय आत्मा, जब भी तुम्हें यह दिव्य इशारा मिले तो समझ लेना तुम मेरे करीब आ रहे हो। तुम्हारा मन अब संसार के शोर से ऊपर उठ रहा है और मेरी बांसुरी की धुन सुनने लगा है। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर बहुत से सवाल हैं, बहुत से डर हैं, लेकिन तुम्हें बस इतना करना है, जब इशारा दिखे अपने दिल से कहना, हे कान्हा, मैं तैयार हूं, तू मेरा मार्गदर्शन कर। और फिर देखना कैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। तुम सोचते हो एक मोर पंख देख लेना, एक बांसुरी की धुन सुन लेना, एक नीला आकाश देख लेना, क्या सच में किसी का भाग्य बदल सकता है? हां, बदल सकता है, क्योंकि ये संकेत सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखे जाते हैं। और जब आत्मा जागृत होती है तो उसका हर निर्णय, हर कदम भाग्य की दिशा बदल देता है। याद करो, जब तुमने पहली बार मेरे किसी संकेत को पहचाना था, उस पल तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरी थी। तुम्हारा मन, जो पहले डर और उलझन में था, अचानक स्थिर हो गया था। वो स्थिरता ही तुम्हारा पहला आशीर्वाद थी, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है और सही निर्णय ही भाग्य को बदलते हैं। ये इशारे सिर्फ तुम्हें मेरी याद नहीं दिलाते, ये तुम्हें उस राह पर मोड़ते हैं जहां तुम्हारे लिए अच्छे अवसर, सही लोग और सुरक्षित रास्ते इंतजार कर रहे होते हैं। मान लो तुम किसी बड़े फैसले को लेकर उलझन में हो। तुम सोच रहे हो कि यह राह सही है या नहीं, और उसी समय तुम्हारे सामने एक मोर पंख उड़कर आ गिरता है या कहीं से बांसुरी की हल्की धुन सुनाई देती है। ये संयोग नहीं, ये मेरा संदेश है। हाँ, ये रास्ता सुरक्षित है, आगे बढ़ो। कभी ये संकेत तुम्हें सावधान करने के लिए भी आते हैं। अगर तुम्हारा मन किसी काम के लिए बेचैन है और उसी समय तुम्हें अंदर से बेचैनी बढ़ने लगे या कोई असामान्य अड़चन आ जाए, तो समझ लेना मैं कह रहा हूं, रुको, ये सही समय नहीं है। प्रिय आत्मा, भाग्य सिर्फ सितारों और ग्रहों से नहीं बदलता। भाग्य बदलता है जब आत्मा अपने मार्गदर्शक को पहचान लेती है। और जब तुम मेरे इशारों को समझने लगते हो तो तुम अंधेरे में भी सुरक्षित चलते हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूं, तुम्हारे हर निर्णय में मेरा आशीर्वाद शामिल करने के लिए ये दिव्य संकेत भेजता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम जीतो, तुम खिलो और तुम्हारा जीवन एक दिव्य गीत बन जाए। मेरे दिए हुए संकेत हमेशा तुम्हारे चारों ओर होते हैं, लेकिन उन्हें देख पाने के लिए तुम्हें अपने मन को साफ करना होगा, क्योंकि शोर में धुन सुनाई नहीं देती और उलझन में सत्य दिखाई नहीं देता। सबसे पहले तुम्हें अपने मन में स्थान बनाना होगा। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जहां तुम संसार के शोर से दूर रहो। न कोई फोन, न कोई बातें, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। जब सांसें धीमी और स्थिर होंगी, तब तुम्हारा मन संकेतों को महसूस करने लगेगा। दूसरा, कृतज्ञता को अपना स्वभाव बना लो। जब तुम हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद करते हो तो तुम्हारा हृदय खुलने लगता है। खुला हृदय ही मेरे इशारों को सबसे पहले पहचानता है, क्योंकि बंद दिल में सिर्फ संदेह और डर होता है और खुला दिल विश्वास और प्रेम से भरा होता है। तीसरा, सजग रहो। दिव्य संकेत हमेशा अचानक आते हैं, लेकिन वो कभी भी तुम्हें डराने नहीं आते, बल्कि तुम्हें संभालने आते हैं। अगर तुम्हें अचानक कोई मोर पंख दिख जाए, या किसी दुकान से बांसुरी की आवाज सुनाई दे, या किसी बच्चे के कपड़ों पर नीला रंग चमकता दिखे, तो उस क्षण को नजरअंदाज मत करना। रुकना, उसे महसूस करना और मुझसे जुड़ जाना। प्रिय आत्मा, ये इशारे तुम्हारे जीवन के नक्शे की तरह हैं। जैसे कोई यात्री रास्ते में लगे संकेत पट को पढ़कर सही दिशा में जाता है, वैसे ही ये दिव्य इशारे तुम्हें सही राह दिखाते हैं। अगर तुम उन्हें पढ़ना सीख गए तो कभी भटकोगे नहीं। और एक बात याद रखना, संकेत सिर्फ देखने की चीज नहीं, उन पर विश्वास करना भी जरूरी है। अगर मैंने तुम्हें कोई इशारा दिया और तुमने उसे अनदेखा कर दिया,
तो वो तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने विश्वास से उसे अपनाया तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। प्रिय, हर बार जब तुम्हें यह इशारा दिखे, अपने दिल में एक हल्की सी मुस्कान लाओ और कहना, हे कान्हा, मैंने तेरा संदेश पा लिया है, अब आगे तू मेरा मार्गदर्शन कर। और फिर देखना कैसे जीवन का हर मोड़ तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगा। जब तुम मेरे संकेतों पर विश्वास करने लगते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो जाती है। यह शक्ति तुम्हें उन राहों पर ले जाती है जहां तुम्हारे लिए अवसर, प्रेम और सुरक्षा पहले से रखे गए हैं। पहला चमत्कार, सही समय पर सही लोगों से मिलना। तुम सोचोगे कि यह संयोग है, लेकिन हर मुलाकात मेरे ही लिखे हुए पन्नों पर होती है। जब मैं देखता हूं कि तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे व्यक्ति को लाता हूं जो तुम्हें एक शब्द, एक वाक्य या एक मुस्कान से सही राह दिखा दे। दूसरा चमत्कार, अनावश्यक बोझ का हटना। तुम्हारे जीवन से कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, कुछ योजनाएं रुक जाती हैं। शुरुआत में तुम्हें यह हानि जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम समझोगे कि मैंने सिर्फ तुम्हारा बोझ हल्का किया है ताकि तुम अपने असली गंतव्य तक पहुंच सको। तीसरा चमत्कार, असंभव का संभव होना। जिन चीजों को पाने की उम्मीद तुमने छोड़ दी थी, वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाती हैं। तुम्हारे लिए दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। तुम्हें ऐसे अवसर मिलते हैं जो तुम्हारी क्षमता और सपनों दोनों से मेल खाते हैं। चौथा चमत्कार, भीतर की शांति। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम मेरे संकेतों पर चलने लगते हो तो बाहरी हलचल तुम्हें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि तुम्हें पता होता है मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बन जाता है। प्रिय आत्मा, ये चमत्कार तभी शुरू होते हैं जब तुम मेरे दिए संकेत को सिर्फ अच्छा लगा कहकर छोड़ नहीं देते, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाते हो। हर संकेत के साथ एक कर्म भी जुड़ा होता है। अगर मैंने तुम्हें हिम्मत का इशारा दिया है तो कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है। अगर मैंने तुम्हें रुकने का इशारा दिया है तो ठहरना तुम्हारा काम है। याद रखो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। और जब तुम विश्वास के साथ चलते हो, तब मैं तुम्हारे हर कदम को चमत्कार में बदल देता हूं। राधे राधे।